अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुहेब और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे से दोस्त एहतिशाम उर्फ बंगश। जो एहतिशाम बंगश भाई हैं वो एक वीडियोग्राफ़र हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं वीडियोग्राफी से रिलेटेड। और लोक विरसा में पहले ये जॉब करते थे, तो इनके अंदर जरासीम मौजूद हैं लोक विरसा वाले। तो यानी ये क्रिएटिविटी पे बिलीव करते हैं और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं। तो ये हमारे साथ है जी एहतिशाम बंगश भाई। तो एहतिशाम बंगश भाई ने आज डाउनग्रेड किया, अपग्रेड जिसे बोलते हैं ना, अपग्रेड यानी अपग्रेड होता है आपने कोई अच्छा कैमरा ख़रीदा है। इन्होंने 6D Mark II और प्रोफेशनल लेंस 1740 सेल करके इन्होंने लिया है कैनन का M50। किस वजह से इस वजह से कि वो सुनेंगे हम इनकी मुंह ज़ुबानी। अच्छा भाई थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, माइक मेरे साथ लगा हुआ, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बताइए आप हमारे व्यूअर्स को कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, M50 क्यों ले रहे हैं? मैं इसकी एक बेसिक वजह बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि 6D Mark II एक बहुत अच्छा एक फुल फ्रेम कैमरा है इधर आने, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो मेरे ख्याल में आपको अब मिरर लेस पे जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है वो उस पर शिफ्ट हो रही है। तो उसमें यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं DSLR को बुरा कह रहा हूँ या कुछ और मेरे तासुरात हैं, बट मेरा ये कहना ज़रूरी यहाँ पे इसलिए है उन लोगों के लिए जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी को समझते हैं कि देखें, जितनी भी चीज़ें जदीद से जदीद होती हैं उतनी मेरे ख्याल में उनके साइज़ में फ़र्क आता है, उसके कैरी करने का बड़ा इशू आता है। क्योंकि 6D Mark II एक ऐसी बॉडी है कि उसको कैरी करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि मुझे फ़ील होता था कि उस कैमरे को मैं लोगों के सामने भी निकालता हूँ तो मुझे पहले ये सोचना पड़ता है कि यार पता नहीं जो सामने वाला जिसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो कैसे फ़ील करेगा। लेकिन जब आप एक कम्पैक्ट चीज़ के साथ जाते हो फील्ड में तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ, मुझे फ़ील होता है कि मेरा बेहतर काम होगा निस्बतन उन कैमरास पे जो साइज़ में बड़े हों और जिनको यूज़ करने में आपको फील्ड में भी इश्यूज़ आते हो। तो मेरे ख्याल में मुझे M50 को पिक करने की मेन वजह मेरे पास यही थी। और इन फ्यूचर मैं अगर अपग्रेड करूँगा, इससे बेहतर कैमरा लूँगा, तो वो मैं जल्दी इंशाल्लाह रिवील करूँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा और उसकी मैं बहुत मेन वजह बताऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि सेविंग भी करूँ, प्लस ये हो कि मेरे हाथ में कोई गियर, कोई कैमरा हो भी कि मैं अपना काम भी कैरी कर सकूँ, जारी रख सकूँ और सारे अपने एक्टिविटीज़ को उस तरह से साथ लेके चलूँ जिस तरह मैं नॉर्मली अपने काम को लेके चलता हूँ। तो भाई ये जो बातें थी हमारे प्यारे प्यारे बंगश भाई की उर्फ बंगश भाई की, तो थोड़ा सा इनसे अब हम टेक्निकल बारे में इसके पूछते हैं कि भाई आपको इसमें टेक्निकल क्या स्पेशलिटीज़ नज़र आई हैं जो आपने इसके ऊपर स्विच किया। थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है लेकिन उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव सेशन पसंद आएगा। तो बंगश भाई क्या वजह थी तो आपने इतना डाउनग्रेड किया? वैसे अगर आप बार बार डाउनग्रेड की बात करें, मैं डाउनग्रेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अब हमारे देखने वाले माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप है और तमाम दोस्त जो हैं वो अच्छे कैमरे इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो वो अब कहेंगे कि यार इस बंदे ने 6D Mark II बेच के M50 ले रहा है तो इसने बेवकूफ़ी की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बेवकूफ़ी क्या इसकी चीज़ें देख के की? मैं बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि मैंने पहले भी बात की कि मैंने वैसे डाउनग्रेड नहीं किया। इसी कैमरे से वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी जो मेरे उस 6D Mark II से पूरी होती थी। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें 4K है, क्योंकि मेरी वीडियोस मैं 4K में शूट करता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं उसको स्केल डाउन जब करता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मार्जिन मिलता है और कुछ चीज़ें वीडियोस में आपको इंक्लूड करनी होती है और कुछ चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी होती है। जब आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है तो उसमें आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसके जो कलर्स मैंने चेक किए, इस पर मैंने कुछ दिन काम भी किया, तो उससे मुझे फ़ील हुआ कि मैं इतना बर्डन क्यों उठाऊँ ऑनेस्टली, कि मैं जो सारी चीज़ें 6D Mark II से कर रहा था वो मैं इसी से कैमरे से भी कर सकूँगा। इसका एक ही अडाप्टर आता है, उसी एक ही अडाप्टर से आप इसके जितने भी
प्रोफेशनल जितने भी लेंसेज हैं या क्रॉप बॉडी के जितने भी लेंसेज हैं वो आप इस पर यूज़ कर सकते हो। और 24 मेगापिक्सल इसकी जो पिक्सल्स है, मतलब आपके पिक्चर की अच्छी खासी रेजोल्यूशन होगी कि जिसमें अगर आप एडिटिंग कर सको, लो लाइट में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और रही बात है कि इसके सारे फीचर्स जो है आपको मेरे ख्याल में 80D और ये ऑलमोस्ट सेम चीज़, सेम कैटेगरी के आप इसको कह सकते हैं। वो इसलिए मैं इस कैटेगरी के बारे में कह रहा हूँ कि जो 80D है हम उसको समझते हैं कि भाई एक बहुत ही हाई फाई, कोई बहुत ही तोप चीज़ है। बिल्कुल देखें, अपने वक्त में वो था, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है। देखें टाइम अब उसका गुजर गया। अब जो लोग टेक्नोलॉजी से यानी जिसमें इन है वो इस्तेफादा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम लेटेस्ट गैजेट ख़रीदें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। तो भाई आगे सिंपल सी बात है, आगे दौर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मिररलेस का। तो भाई ये थोड़ा सा एक लंबा सेशन हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको हमारी ये प्यारी प्यारी बातें पसंद आई होंगी। इसका चैनल है एहतिशाम अहमद के नाम से, आप EHTISHAM अहमद और सर्च करके आप यूट्यूब पे इनको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के हवाले से माशाल्लाह बहुत एक मास्टरमाइंड बंदा है, आपको हेल्प करेगा। हेल्प आजकल कोई भाई पैसे दे के भी नहीं करता, तो ये एक बड़ा ही मुखलिस सा बंदा है, मेरा दोस्त है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो चीज़ है। और ये लोगों को गाइड करके काफ़ी खुशी महसूस करता है। मज़ीद अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं M50 की अनबॉक्सिंग की तरफ। अच्छा शाम में आप कुछ बीच में हमारे दोस्तों को एंटरटेन करना चाहते हैं तो लाजमी करें, और हमारे कोई पश्तून भाइयों के लिए कोई छोटा सा मैसेज हो तो भाई क्या ही बात है। यस ज़रूर। पख्तानों ता बदावे मां चे तासु कल हम पिंडेला राजी दलता राजा बाजार ता दलता की तासु सब एड्रेस बदी शेयर कड़ी लांदी का ना तो मक के एड्रेस में तासु रातली शी और यकीन के दलता पिंडे के सोनम शॉप्स दी का ना आगे की टूल की रिलायबल चिकम दलता की तासु ता कस मिलावे दी शुरू अगर स्वेब बाई दे यकीन का माँ चिकल ना हम अखपल करियर स्टार्ट अगश्ते दे नुमाम दई सरा अखपल ताल्लुक साथ ले दे तो कोशिश कोई चिदल ता पहले विजिट कोई अगस्ता सु मर्जी दा कम जैनम शे अली कम जैनम सामान अली नो अगर बता सो अखपल हो गई तो उस बदा स्वेब भाई चिकम अनबॉक्सिंग कई देता तवज्जो मुझे कुछ समझ नहीं आई इसने क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो मेरे जो पश्तून फैंस हैं वो मुझे बताएंगे कि भाई इसने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या क्या मेरी इसने बुराइयां की हैं, तो वो मेरे दोस्त बताएंगे। नहीं वैसे मैंने बुराई नहीं की। तबीयत थोड़ी सी ढीली है, हल्की फुल्की खांसी है, मौसम बदल रहा है इस वजह से। ये रहा इसका चार्जर, काफ़ी सारी चीज़ें मैं अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये मेरा दोस्त मेरा भाई ले रहा था EOS R जो बॉडी है अराउंड 2,80,000 रुपये की। तो मैंने इसको उस टाइम मना किया और मशवरा दिया कि भाई जो बजट आपने अभी उस पर लगाना है उसके बाद आपके पास कोई लेंस वगैरह के लिए कुछ भी नहीं बचना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा बजट बनाएं इस पे कंप्लीट। इन्होंने जो 6D वगैरह सेल किया, 6D Mark II वगैरह सेल किया, तो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इनके हाथ में थी। लेकिन उस चीज़ को मेरा जो मशवरा होता है भाई सबके लिए एक ही होता है, सबके लिए एक का मेरी मुराद है कि मैं यानी चीज़ बेचना मकसद नहीं है, चीज़ को अंडरस्टैंड करना, चीज़ को समझना, चीज़ को इस्तेमाल करना, आपने इस्तेमाल करना। मैंने खाली चीज़ आपको मंड दी तो मैं मंडना नहीं चाहता। जो मेरे कुछ प्यारे दोस्त हज़रात मुझे बुरा भी कहते हैं, तो भाई हर किसी के साथ पेट लगा होता है। तो मैंने आपको सर्विसेज देनी है, अच्छी से अच्छी देनी है, मेरी कोशिश है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तो पेट हमारे साथ भी है, तो हमारा जो जायज़ नफ़ा होता है वो हमने आपसे लेना है, आपको गाइड करना है। और समझो जो हमारी गाइडेंस है, थोड़ी बहुत जो हमारे पास नॉलेज है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो हम आपको कोशिश करते हैं उससे एंटरटेन कर सकें और आपको अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से प्रोडक्ट की नॉलेज देते रहें। तो एहतिशाम भाई आपका कैमरा हो गया है कंप्लीट, अनबॉक्सिंग हो गया हमारी कंप्लीट। एंड में कुछ कहना चाहें हमारे यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, तो काइंडली ज़रूर कहें। ज़रूर। अच्छा, मैं कहूँगा कि हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे पाकिस्तान में जिस पे बहुत कम काम हो रहा है। तो मैं हर उस अपने दोस्त से यही कहूँगा कि आप लोग कल्चर पे काम करें, और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि क्योंकि हमारी जो असल शनाख्त है हमारी सकाफ़त है। तो अगर आप लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक एक्सपर्ट
वीडियोग्राफर हूँ, मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ। जब भी आपको मौका मिले तो इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि कल्चर पे बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शोएब भाई, आप लिंक देंगे या नहीं मुझे बिल्कुल, ये बताएं। इंशाल्लाह तो मैं आपका ओके। लिंक ज़रूर दूंगा। ये देखें, सिंपल सी बात है जो आपको अब यहाँ पे कुछ दोस्त चाहेंगे भाई अपना दोस्त था तो उसके चैनल को प्रमोट भी कर रहे हैं और लिंक भी दे रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम चीज़ों से जो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, आपको नॉलेज मिलती रहे। अब मैं हर उस चैनल को, यानी जैसे आप कहें कि कोई मीम्स का चैनल है, कोई कुछ, यानी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं इसलिए किसी का चैनल नहीं प्रमोट करता कि यार कल को कोई मुझे गिला ना दे कि भाई वो ये था, वो था, उसके चैनल में ये था। मुझे मेरी भी बुराई करते हैं लोग, मैं भी इंसान ही हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं। तो बस दुनिया है, दुनिया खाना है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मोहम्मद सुहेब और एहतिशाम भाई का चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ये मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।